हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ देख रहे हैं, जो बुक का नाम प्राथमिक गणित है, जिसे हम लोग सुगम गणित भी कहते हैं और इसको भारती भवन का भी किताब कहा जाता है। तो आप सभी इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो का अपडेट होता है उसको पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और उसके साथ हल और साथ में इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम आपके पुस्तक में देखिए दिया गया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, अध्याय नंबर फर्स्ट में वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। ध्यान रखिएगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर में आप लोगों के पुस्तक में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वह परिमेय संख्या के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सभी संख्याओं को लेकर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे बड़ा एन द्वारा सूचित किया जाता है। आप सभी वीडियो पॉज कर करके नोट भी कर लीजिएगा और पेन कॉपी लेकर के तो आपको बैठना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्राकृत संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं और प्राकृत संख्या जैसे के रूप में हमने यहाँ पे दिखाया कि 1 2 3 4 डॉट डॉट ए इन्फिनेटिव तक जाएगा। ध्यान रखना है, ए इन्फिनेटिव यानी अनंत तक जाएगा, इस चीज को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। सेकेंड स्टेप में आप लोग यहाँ से लिख करके डैश लगा लेंगे नंबर 2 में। नंबर 2 में आप लोग जो लिखेंगे उसका नाम दे देंगे पूर्ण संख्या, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLENUMBER, होल नंबर। इसको लिख करके आप डैश लगा लीजिएगा। अब इस चीज को इसे हम क्या कहते हैं, तो चलिए यहाँ पे डैश में लिखेंगे कि प्राकृत संख्या के समूह में, लिखेंगे यहाँ पे प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या को प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां पे लिख लेंगे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में आप यहां पे लिख लीजिएगा, जैसे समझने के लिए 0 1 2 बाकी सब वही रहेगा इन्फिनेटिव तक। और नीचे आप लिख लेंगे इसे W, बड़ा W से सूचित किया जाता है। ध्यान रखना है आपको। चलेंगे नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड में लिखना है आपको सम संख्या, जो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सम संख्या किसको कहते हैं, ठीक है ना। यहां पे भी आप लिख लेंगे, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इवेन नंबर। लिख करके डैश लगा लीजिएगा। लिखेंगे इवेन नंबर में वैसे संख्या या वे प्राकृत संख्या, लिख लेंगे वे प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप यहां पे लिख लेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट, ठीक है ना। आगे के पॉइंट में लिखना है आपको इसका नंबर 4 में आप लोग लिख लेंगे विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑड नंबर, ठीक है ना। लिख करके डैश। अब चलिए नीचे से देख लेते हैं इसका। तो लिखना है आपको वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य
नहीं हो, नहीं हो तो वैसी संख्या को, वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लेंगे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। इन्फिनेटिव का मतलब होता है अनंत तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 5 पे। नंबर 5 में आपको क्या लिखना है? यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं, ठीक है ना। लिख करके डैश कर लेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी की बात कर लें तो इसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपोजिट, कंपाउंड नहीं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। आप इसको लिख करके डैश लगा लेगा नंबर। अब आइए देख लेते हैं, लिखेंगे कि वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, एक या अपने को छोड़कर, अपने को छोड़कर, अपने को छोड़कर स्वयं से, स्वयं से, अपने को छोड़कर स्वयं से या अन्य संख्या से विभाज्य न हो, न हो उसे, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे, जैसे 4 6 8, उसके बाद 9 10 डॉट डॉट, ध्यान रखना है। तो ये सभी जो संख्याएं होंगी, जैसे देखिए 2 स्वयं से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 6 स्वयं से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 4 की बात करें तो ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। तो इस तरीके के जो संख्याएं होंगी उनको हम लोग कौन सी संख्याएं कहेंगे? यौगिक संख्याएं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप यानी छठवां स्टेप में आपको लिख करके डैश लगाना है सहअभाज्य संख्याएं, लिखना है स आगे असह लिख दीजिएगा, असहअभाज्य संख्याएं, संख्याएं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में आप लोग लिख लेंगे को प्राइम, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। लिख करके डैश लगा लेंगे और नीचे लिखेंगे दो प्राकृत संख्याओं को, दो प्राकृत संख्याओं को असहभाज्य तब कहते हैं, तब कहते हैं जबकि उन दोनों, उन दोनों दिए गए संख्याओं का मसा, मसा का मतलब आप लोग जानते हैं HCF, ठीक है, ध्यान रखना है। एक के बराबर होता है। जैसे, जैसे 9 16 3 7 5 इत्यादि, यानी डॉट डॉट कर लीजिएगा। तो चलेंगे अगले स्टेप पे। आज का ये होगा आपका सतमा। सतमा में आप लोग लिखना है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। लिख करके डैश लगा लेंगे, यहां पे लिखेंगे नीचे से पूर्ण संख्याएं को, पूर्ण संख्याएं को धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है, ठीक है ना।
जैसे में आप वही चीज लिख लेंगे। पूर्ण संख्या को आपने देखा था 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। तो ये जो सभी संख्याएं होंगी इनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, यानी हम लोग आठवां पे चलेंगे। आठवां में आपको क्या लिखना है? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यहां पे लिख लेंगे निगेटिव इंटीजर। अब यहां से हम लोग डैश लगा के लिख लेते हैं। वैसी संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो तो वैसी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल में नीचे लिख लेंगे जैसे -1 -2 -3 -4 -6 -7 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे जो संख्याएं होंगी उनको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो उम्मीद है ये सभी जो संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो हम लोग को आज जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसमें परिमेय संख्या भी शामिल है। तो आप लोग परिमेय संख्या भी लिख करके डैश कर लेंगे। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है ना? इसको लिख करके आप लोग डैश लगा लीजिएगा। यहाँ आर है, तो यहाँ रेशनल नंबर में आपको कैसे लिखना है कि वह संख्या जो अंश और हर के रूप में या P/Q के रूप में लिखा गया हो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप सभी लिख लेंगे 1/2 -1/4 -5/3 7/2 8/5 डॉट डॉट। तो ये सभी जो संख्याएं होंगी उनको हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एक चीज और आप लोग लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या को बड़ा Q से सूचित किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में इरेशनल बोला जाता है, RATIONAL, नंबर। लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आइए बात कर लेते हैं, जैसे √5 √3 √2 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक।
अब हम लोग बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको रियल नंबर लिखेंगे। वैसी संख्याएं जो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक, वैसी संख्याएं जो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक के संख्याओं का संग्रह हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये सभी चीज को हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो उम्मीद है ये सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा संख्या से रिलेटेड। फिर इसका एक और वीडियो, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिलेगा और इसका एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना रहेगा, तो आप लोग चैनल पे इसको अच्छे से देखिएगा, वहाँ पे सभी वीडियो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, अगले चैप्टर्स के साथ और अगले आंसर के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।